औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको सबसे पहले मुसलमानों के पास ईमान ख़त्म हो गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताए थे वो बात बतानी है मुझे कि खूबसूरत से खूबसूरत मस्जिदें बनेंगी और प्रैक्टिस करने वाले आपको मस्जिदों में कोई भी मुसलमान नज़र नहीं आएगा। मस्जिदें बंद पड़ी रहती है। 3000 मस्जिदें हैं अमेरिका के अंदर और उसमें शायद ये मस्जिद 100 मिलियन की है और ये मस्जिद पूरी तरह से बंद पड़ी रहती। इसी तरह अगर आप पूरी दुनिया का जायज़ा लेंगे तो खूबसूरत मस्जिदें पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि चाइना में जो बनाई जा रही, इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनाई जा रही चाइना के अंदर। लेकिन जो सहाबा के ज़माने में, ताबईन के ज़माने में जो काम मस्जिदों के अंदर इस्लाम के दर्स देने का, या इस्लाम में साइंस भी इतनी एडवांस थी कि सितारों के नाम और आसमान के अंदर चाँद और सूरज और प्लैनेट्स के नाम और आसमान के अंदर जो चांदनी से खूबसूरती है कहकशां के हिसाब से, जो कहकशां एक सितारों का जो स्टेट होता है उसको कहकशां कहते हैं। तो इस तरह से अल्लाह के दीन के अंदर जो तहक़ीक़ात मस्जिदों के अंदर होती थी वो पूरे अरबी नाम रहते थे। यहाँ का अभी एक काला साइंटिस्ट भी जो बताया कि इस्लाम बहुत कुछ साइंस की एतबार से जो है दुनिया को दिया बताया। तो ये काम पूरे मस्जिदों में होते थे। मस्जिदों में शादियां होती थी, मस्जिदों में अदालतें जैसी, जो तलाक या खुला लेना वाला हो, या मस्जिदों में उस ज़माने में काजी जो है हर तरह से मशवरे देते थे, या फिर उस दौर में अगर बारिश ना हो, बरसात ना हो और सूखा आ जाए तो भी वो मस्जिदों के अंदर नमाजें बाहर आके ईदगाहों के करीब या शहर के बाहर जाके पढ़ा करते थे। ये सारी बातें एक रौनक वाली थी, मस्जिदों के भरी हुई इबादत से नूर वाला था वक्त। अब खाली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात बताई वो हक हो गई कि पूरे मस्जिदें खूबसूरत है और पूरी वीरान है। दिल रोता, इस वास्ते रोता कि जो दिल बनाने थे हमको अल्लाह के इबादत के गुलाम होके, फरिश्तों से भी बेहतरीन इबादत करने वाली इबादत हम अल्लाह को देते और अल्लाह फरिश्तों में फ़ख्र करता, वो बात नहीं रही। दूसरी बात, ईमान कमज़ोर हो गया मुसलमान का। अभी बिलावल भट्टू ने बताया कि देखो अच्छी बात है, समझता हूँ मैं, लेकिन हमारे पास अब ईमान के हिसाब से हक़ के लिए उठ खड़े होने वाला ईमान नहीं रहा। बिलावल भट्टू ने कहा कि उसामा बिन लादेन को तो मार दिया गया और जो भी 9/11 का किस्सा है उसमें हमको जाना नहीं है, उसका वो मोमा है। कोई बोलते अंदर का काम है, बुश का काम है, बोलते कोई जो है उसामा बिन लादेन प्लान बनाया, बोलते कोई यहूदियों का प्लान है, बोलते क्योंकि यहूदी वो
9/11 के वक्त में एक भी जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर नहीं था, जबकि यहूदी बिजनेस में बेशुमार थे, तो उस दिन नहीं थे। तो उन लोगों ने बताया नहीं उस दिन उनकी ईद थी। बहरहाल 3 बातें हैं, एक तो यहूदियों की चाल, बुश की चाल, या फिर अंदर की चाल, फिर या तो फिर जो है इस्लाम को बदनाम करने के लिए बहुत ये उसामा बिन लादेन को बता दिया गया। तो मार तो दिए उसको, अब वो मार दिए, वो भी एक मोमा है, लाश तो मिली नहीं। लोग बोलते नहीं वही उसामा बिन लादेन था, फिर बोलते उसकी तरह कई जो है पहाड़ों के अंदर मार के फेंके बिन लादेन के डाउट में बोल के भी बताते, जो यहाँ से वो लोग जो है उसको पकड़ने के लिए जंगलों में निकले थे अमेरिका से। अच्छा, अगर मार भी दिए, सोचो मार भी दिए, उन्हें टेररिस्ट था, मार भी दिए, मैं था कह रहा हूं, है तो नहीं कह रहा हूं, था कह रहा हूं। था के माने क्या होते हैं मालूम है तो प्रूफ है, वो था, इसमें डाउट भी आ सकता, ये था है। तो उसी तरह गुजरात का जो बीबीसी के ऊपर रिपोर्ट आई, आज बीबीसी के जो है वहाँ पे दिल्ली में और महाराष्ट्र बॉम्बे में उनके जगह ऑफिसों पर छापा मारा गया। वो इनकम टैक्स वाले जो है 10-10 ग्रुप बन के दिल्ली और महाराष्ट्र गए। असल बात क्या है, क्यों हुआ कि ये मोदी का जो चट्टा बट्टा आ गया था गुजरात का, उसकी वजह से हुआ हमला। लेकिन भुट्टो ने, बिलावल भुट्टो ने अच्छी बात कही कि भाई गुजरात का तो सबसे बड़ा जो वाकया है, जो हादसा है, जो खहार टूटा था गरीबों पर, मुसलमानों पे सिर्फ, उसका तो डाकू मोदी है, गब्बर सिंह, और इसको नहीं मारे कोई, और कोई नहीं मारते। क्यों नहीं मारते मालूम है? क़यामत के करीब मुसलमान का नहीं, ईमान नहीं रहेगा। मस्जिद वीरन, दूसरा बिलावल भुट्टो बोला कि जो उसामा को मार दिए, मोदी को नहीं मार सक रहे। और एक बात, ईमान कमजोर। शहबाज शरीफ, चोर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का भाई, तुर्की में हादसा, जलजला हो गया, आज 36,000 लोग मर गए अभी तक रिपोर्ट के हिसाब से। तो उन्हें पाकिस्तान में एक अपना नाम कमाने के लिए बोला मैं वो दौरा करूंगा। देखो, इंसान नाम भी कमाना चाहता दुनिया में, मगर ईमान के लिए ये जो है सही बात नहीं थी। वो चुपचाप जाता, अगर जाना था तो उसको जाके आ जाता। अगर एक वाक़ई उसके पास एक इंसानियत के नाते से कह रहा हूँ, बलबूते पे वो ऐलान करा दिया कि मैं जो है तुर्की जाऊंगा 2 दिन बाद, और वो नहीं गया, कोई वजह से बोल दिया। ये क्या है? ये ईमान नहीं है। मुसलमान का नहीं, ईमान की बारीकियां बता रहा हूं, ईमान नहीं है। अभी जमीयत उलमा कुछ नाम से एक जो है बहुत बड़ा जलसा हुआ इंडिया में, और उसमें कोई जो है एक मुसलमान निकल के बोल रहा अल्लाह ही ओम है, ओम ही अल्लाह है बोल रहा। अस्तगफुरुल्लाह। अल्लाह ताला कुरान में उसके नाम बताए, पूरे अल्लाह ने कुरान में अपने नाम बताए। जैसे हम 99 नाम पढ़ते हैं, ये अल्लाह की सिफतों वाले हैं। अब ये जो मुसलमान ओम को अल्लाह ही है कह रहा, ये कुरान में नहीं है। और हिंदुस्तान का मजहब भी इस्लाम है बोल रहा। इस्लाम ऐसा भी नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर कोई पैगंबर आए सो बताओ।
अलबत्ता एक इशारा दिया अल्लाह ताला कि पूरी दुनिया के अंदर मैंने रसूल, अंबिया, पैगंबर भेजे, नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा, अंबिया को भेजा, पैगंबरों को भेजे, लेकिन कोई भी रिकॉर्ड कुरान के अंदर इंडिया का जिक्र के हिसाब से नहीं है। और यहाँ तक के मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद, अल्लाह वालम उन्होंने कौन सी राव में बोल दिया नहीं मालूम, पाकिस्तान का भी नाम जो है कुरान में है बोल दिया, अस्तगफुरुल्लाह। जो बात नहीं है वो बातें हो रही और इसके ऊपर नुक्ताचीनी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ईमान बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ईमान हमारे पास से जाता रहा। एक मानो में जाता रहा भी लफ्ज़ ये गाता रहा जैसी है बात। मैं गाता रहा, मैं सुनाता रहा, ये जाता रहा, ये सब आउट ऑफ डेट है, एक्सपायरी डेट है, ये हमारे पास नहीं है। फाइनल हमारे पास ईमान नहीं है, हम मुसलमान के पास ईमान नहीं है। अब आ जाओ मेन बात पे। मैं आपको जो वीडियो के अंदर कल इंग्लिश का मैंने बताया कि अडानी और मोदी इसको नहीं मार सकते, हिंदू भी क्यों नहीं मार सकते। अब मैं एक नई सूरत बता रहा हूँ, इसमें भी एक मुसलमान का ईमान नहीं रहा, वो भी बताना है मुझे। इस वास्ते बताना है कि मैं ईमान नहीं है आज मुसलमान का प्रूफ करके दे रहा हूँ ये वीडियो से। अब ये मोदी और अडानी के हिस्से को सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा। अगर से बात उठती है तो फिर क्या होगी। सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला ये हुआ था, बाबरी मस्जिद की जगह राम की है बोल के वो दे दिए। अगर उन्हें खुदा रहता तो बाबरी मस्जिद की ताकत ही नहीं थी। सोचो ये बात, अगर खुदा रहता राम, मस्जिद 500 साल अल्लाह की इबादत होने राम देता ही नहीं था। मगर तुम मुसलमान है ही नहीं तो तुम मेरी बात क्या समझोगे। तुम मुसलमान कलमा पढ़ो फिर मेरी बात समझोगे। तुम औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बोलो फिर मेरी बात समझोगे। अल्लाह शैतान के शर से बचा बोलो तो फिर ये बात समझ में आएगी। तो तुमको मालूम होगा कि जो बाबरी मस्जिद 500 साल तक इबादत अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अजान गूंजी जो पूरी दुनिया में गूंजती है, राम की अगर वो जगह होती तो जो है राम वो जगह मुसलमानों को हरगिज इबादत करने नहीं देता। मगर इतनी अकल इंडियंस का नहीं कहाँ है ये बात समझने के लिए। अकल ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे भी कान बोड़े कर दिए। तुम भी आंख से नहीं देख सकते 500 साल बाबरी मस्जिद के अंदर इबादत हुई, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मगर आज ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था फैसला, हिंदू हुकूमत होने की वजह से मोदी की, यूपी में योगी की, फैसला सुप्रीम कोर्ट के जजों ने दे दिया। उसमें एक मुसलमान भी था जो हिंदुओं के हक में दे दिया था, अब्दुल खादिर नाम का। ये मुसलमान नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। अल्लाह इसके खबर में कीड़े डालेगा, मेरी बद्दुआ है उसको। अल्लाह तू इसको मत छोड़। अल्लाह तेरे घर को वीरान करने वाला इन्हें साइन किया, तेरे घर को वहाँ पर बुत परस्ती होने के लिए इन्हें साइन किया। ये अब्दुल खदीर, अल्लाह एक मुसलमान ये नहीं कर सकता, मर जाता, अपनी जान दे देता, लेकिन अल्लाह के दीन को, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, क़यामत तक जो अज़ान गूंजेगी उसका खिलाफ गया इन्हें। अब्दुल खादिर जज 5 थे बैठे थे उस पैनल में, 5 में से इन्हें एक मुसलमान था। दूसरा क्या काम करा उन्हें कि जो है तुम ये गौर करो, नोटबंदी के वक्त फैसला मोदी ने जो किया था वो गलत है नहीं बताया, वो सच है बताया। इस वास्ते
न तुम अंबानी को मार सकते, न तुम मोदी को मार सकते। तुम्हारे पास से ईमान ख़त्म हो गया। मैं मुसलमानों को ये चैलेंज दे रहा हूँ, मेरा चैलेंज है, तुम्हारे पास ईमान नहीं रहा। नाम के मुसलमान, कुरान कह रहा है वही है आज तुम। लेकिन तुम सोचो, एक कच्चा पक्का शाहरुख खान सच्चा मुसलमान तो नहीं है, लेकिन वो अपनी बात पे कायम रहा। वो फिल्म का नाम पठान बदलने नहीं दिया, और वो जो है मोदी की जो चलती है उसका साथ नहीं दिया, या जाकिर नायक मोदी की चलती है उसका साथ नहीं दिए। ये पठान फिल्म हिट हुई और ये मोहब्बत से जो है दुनिया को बताया शाहरुख खान के ये मोहब्बत का किंग है, और ये मुसलमान कच्चा पक्का, और इसने जो है उम्रा करके आके अल्लाह से मांगा, उसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी, और वो जो है 1000 करोड़ का जो है अब आंकड़ा छू रहा उसकी फिल्म का। खाली नाम के मुसलमान रह गए, अब वो बताना है मेरे को। जाकिर नायक भाग गया इंडिया छोड़ के, नाम का मुसलमान, लड़ता जेल जाता है गांधी की तरह। अगर वाकई तू सच्चा होता तो भाग गया मलेशिया। उसको बता ही नहीं सकता उन्हें कि राम झूठा है, किताब ही नहीं दिया रामायण जैसी, राम झूठा है, वेदास नहीं दिया, राम झूठा है, गीता नहीं दिया, गीतास नहीं दिया, नहीं बता सका। मुसलमान कहाँ रहा, मेरे को बताओ। माफ़ करना जाकिर नायक, आप बहुत अच्छा काम कर रहे, अल्लाह आपको उसका अजर दे। शाहरुख खान, तू भी जो है माफ़ी मांग लिया अल्लाह के पास जाके, अल्लाह के घर पे गया, तू तो पाक हो गया। जैसे उम्रे में सफ़ेद चादर पहनते, वो लिबादा तेरा वाकई निशानी दिया, और वही लिबादा तेरे को आखिरत में भी निशानी देगा। अल्लाह, मैं तेरे घर पे आया था और मेरा लिबास पाक था, अब अंदर से मुझे पाक कर दे, कहे अल्लाह तेरे को कबूल कर ले। मगर ईमान नहीं है तेरे पास भी, तू भी ईमान की बात नहीं कर सकता अल्लाह के दीन के खातिर, क्योंकि तूने औरत को हिंदू रखा। मुसलमान का ईमान नहीं रहा। अल्लाह अकबर।